नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। भारतीय कांग्रेस पार्टी अपने स्वघोषित नेता के साथ 7 सितंबर ने से भारत जोड़ो, जी हां, भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। यह यात्रा कांग्रेस ने कन्याकुमारी से निकाली है। यकीन नहीं होता ना। चल झूठा। जिन्होंने देश के 2 टुकड़े कर दिए वो भारत जोड़ो आंदोलन निकाल रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। खैर, और वो जम्मू कश्मीर तक चलेगी दोस्तों। इस यात्रा से मेरे मन में एक कहानी आई है, वो सुनाती हूँ आपको। अब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में लाइक का बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए। एक बार जंगल में सभी जानवरों के अंदर यह बात घर कर गई कि यहाँ का राजा शेर ही क्यों रहेगा। आखिर क्यों शेर ही, कोई और पशु, कोई और जानवर क्यों नहीं हो सकता। लोगों के दिमाग में यह बात डालने वाला चतुर बंदर ने यह बात जानवरों की टोली बनाकर राजा शेर तक पहुंचाई कि हम सब चाहते हैं यहाँ के राजा में बदलाव हो और कोई और पशु भी राजा बन सके। पहले तो राजा ने सबको समझाया कि अगर मैं राजा ना रहा तो तुम सब आपस में ही लड़ मरोगे और तुम्हारे लिए ही परेशानी होगी। राजा ना रहा तो तुम सब आपस में लड़ोगे। लेकिन जब देखा कि इसमें दिमाग में बात नहीं आ रही है तो कहा ठीक है, अपनी मर्जी से जाओ और सब राजा को चुन लो, जो उचित लगता है वो करो। अब चूंकि ये पूरा खेल बंदर के दिमाग की उपज थी तो निश्चित था कि वो राजा बनना खुद चाहता था और इस तरह से बंदर जंगल का नया राजा बन गया दोस्तों। अब आगे क्या होता है आराम से सुनिए, धैर्य रखिए। बंदर के राजा बनते ही सब जानवर अपने पुराने पैटर्न पर लौट आए। किसी को कोई खा जा रहा है तो किसी को कोई वाले पैटर्न्स की वापसी हो गई थी। किसी को कोई खा जा रहा है, किसी को कोई परेशान कर रहा है, कहीं कुछ कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कानून नहीं, कहीं कोई मर्यादा नहीं, किसी का कोई भय नहीं। एक बार एक बकरी परेशान बदहवास राजा बंदर के पास पहुंची। राजा बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठे अपनी ही दुनिया में मग्न थे। भाई राजा थे तो इतना तो बनता था। बकरी ने लगभग रोते हुए कहा, राजा साहब, मेरे बच्चे को लोमड़ी उठाकर ले गई है, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। यह सुनते ही राजा बंदर एक डाल से दूसरे डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद कर अपना नृत्य दिखाने लगे, क्योंकि वही उनकी फितरत और आदत दोनों थी। 5 मिनट तक ये सब कारनामे करने के बाद पुनः उसी डाल पर जाकर बैठ गया जहां से उसने ये सारे करतब करने और दिखाने शुरू किए थे। जब बकरी ने राजा बंदर से ये फिर कहा कि बजाय मेरे बच्चे को ढूंढने के आप ये क्या उछल कूद कर रहे हैं, तो आप जानते हैं हमारे राजा बंदर ने क्या जवाब दिया? कोई गेस? कुछ भी सोचिए। नहीं पता? कोई गेस? चलिए मैं बताती हूँ आपको। राजा बंदर ने कहा, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तुम्हारा बच्चा ही तो ढूंढ रहा था। बताओ मेरी मेहनत में कहाँ कमी आई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब अपने घर से निठल्ले बैठे रहने से तो बढ़िया है ना कि देश जोड़ने का ढोंग ही कर लिया जाए। समझ में आया आपको कुछ? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव होना है। अब ये तो हमेशा और सदैव होता ही आया है। ये अलग बात है कि ये पारिवारिक पार्टी है और परिवार में ही आपस खेलेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग जब राहुल गांधी से पूछेंगे तो दरअसल बात यह है कि कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष दिखावे के लिए ही सही, लेकिन किसी को तो बनना पड़ेगा ना। तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी से ये पूछेंगे कि फिरोज गांधी वाले गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की यह हालत कैसे हो गई, तो राहुल गांधी राजा बंदर की तरह मेहनत करने वाली बात करेंगे। और ये मेहनत क्या है? ये यात्रा ही तो है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब वो भी पूछेंगे अपने कार्यकर्ता से कि मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बताओ। अब पार्टी बचे न बचे इसकी जिम्मेदारी थोड़ी तो ली है राहुल गांधी ने। उसकी जिम्मेदारी तो इतनी भर है कि मेहनत में कोई कभी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। अब सच में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए
संजीवनी का काम करे तो वो इस यात्रा के केंद्र में उन राज्यों को रखते जहां कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। वहां पे जाकर उनको यात्रा शुरू करनी चाहिए थी, वहां पे जाके चीजों का मुआयना करना चाहिए था और थोड़ा बहुत फर्क लाना चाहिए था। लेकिन ये यात्रा ज्यादातर वक्त रह रही केरल में, तेलंगाना में, जहां बीजेपी वैसे भी बढ़िया नहीं कर रही है। खैर, ये कंसर्न कांग्रेसियों का होना चाहिए, हमारा नहीं। हमारा कंसर्न तो दोस्तों कुछ और ही है। हमारा कंसर्न ये है कि जिस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें राहुल गांधी एक पादरी से मिलते हैं। Christ is, Revelation of the Father. but he's not God. Or is he God? Is God. God. Jesus is also God. Son of God, and what is the God himself? Like water in three states: water and liquid form, solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became that is Son of God and also is a God. Another thing Raghuji, No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real is God. a real God. That's it. God revealed him as a man, human person, not like. जिसका नाम है जॉर्ज पुनैया। आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा। जॉर्ज पुनैया से जब बात सुलभ राहुल गांधी ये पूछते हैं कि क्या जीसस भगवान का ही एक रूप है, तो जॉर्ज पुनैया कहता है नहीं, वो ही गॉड है, वो दूसरे भगवान की तरह नहीं है। और अपने आप को जनउद्धारी बताने वाले राहुल गांधी एक बच्चे की तरह जॉर्ज पुनैया को ध्यान से सुनते हैं कि जीसस भगवान का रूप नहीं, जॉर्ज पुनैया जो बताते हैं कि जीसस ही भगवान है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि जॉर्ज पुनैया घोर सांप्रदायिक व्यक्ति है। जॉर्ज पुनैया भारत माता पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए जेल भी जा चुके हैं। हाँ, शायद बहुत लोगों को यह नहीं पता होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। जॉर्ज पुनैया खुल्लम खुल्ला हमारे देवी देवताओं का मजाक भी उड़ा चुके हैं। उन पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का भी चार्ज लग चुका है दोस्तों। अब अगर ऐसे व्यक्ति से मिलकर राहुल गांधी को लग रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, तो उनके कानों तक यह बात जानी चाहिए कि यह भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हैं। जब चर्चा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कथित उद्देश्य से अधिक उनके एयर कंडीशनर वाले कंटेनर्स की होने लगे, जो राहुल बाबा की यात्रा के दौरान ठहरने के लिए बनाया गया है, तो राहुल गांधी को अपने कंटेनर्स वापस नहीं भेज देना चाहिए। क्या राहुल गांधी यह बात नहीं जानते कि वो जिस भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं, उस भारत की 99% आबादी बिना एसी, बिना एयर कंडीशनर की रहती है? तो बस 150 दिन वाले अपने दुख का परित्याग नहीं कर सकते थे? क्या उस वक्त भी उनको एयर कंडीशनर वाले ही रूम्स चाहिए थे? राहुल गांधी महाराष्ट्र के महाअघाड़ी सरकार में हिस्सेदारी तो कांग्रेस की भी थी ना? फिर भारत जोड़ो की बात करने वाले आपके रहते वहां 1993 के मुंबई दहलाव कार्यक्रम के आतंकी याकूब मेनन की कब्र को लेड लाइट से कौन सजा रहा था? इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर कहीं कोई बात करने वाला नहीं है। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? मुंबई को दर्द से तड़पाने वाले याकूब की मजार सजा रहे थे। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कम से कम आपके मुंह से सुनना अब सही भी नहीं लगता है। भारत माता को गाली देने वाले के पास आप ऐसे बैठे हैं जैसे वो आपका क्लास टीचर ही नहीं, आपके प्रिंसिपल हो, आपके प्रधानाचार्य हो। सनातन धर्म में यात्राओं का कहीं उल्लेख नहीं है। यात्रा की परंपरा बुद्ध के साथ शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहली यात्रा बोध गया से सारनाथ तक की थी, फिर जगह जगह गए क्योंकि उन्हें अपने विचार रखने थे, अपना स्वयं का ज्ञान बांटना था, लोगों को मार्गदर्शन देना था। फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने एक यात्रा की, अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली यात्रा। 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए, मिथिला में शास्त्रार्थ किया। इतना ही नहीं, बौद्ध विहारों में पड़े आलसी भिक्षुओं को कर्तव्य पथ पर लाने के लिए गांव-गांव गए और हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की।
उसके बाद सीधे हम आते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा से। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण, ऐसा ही पढ़ाया गया है। आराम रखिए, ठंड रखिए, ऐसा ही पढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ जन जागरण। फिर स्वतंत्रता के बाद आए विनोबा भावे, उन्होंने जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटने के लिए भूदान यज्ञ शुरू किया। इसके लिए भी वे जगह जगह पे उन्होंने यात्रा की और जगह जगह वो गए। फिर आए जयप्रकाश आंदोलन, फिर आया जयप्रकाश आंदोलन। इसमें भी गुजरात से शुरू हुई नव निर्माण यात्रा बिहार आते आते जन आंदोलन बन चुका था। इसी कड़ी की अंतिम यात्रा थी आडवाणी जी की रथ यात्रा। जयप्रकाश आंदोलन और रथ यात्रा दोनों का निहितार्थ सत्ता परिवर्तन था और सफल भी रही। यह यात्राएं स्वतः स्फूर्त थी, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और यही इस यात्रा का उद्देश्य भी था। यात्री गांव में रुकते थे, कहीं वहीं पे भाषण देते थे, जो मिला वही खा लिया, जहां पे रुके वहां रात हुई और वहीं सो गए। इसी कड़ी में नागरकोइल तमिलनाडु में शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा हाईटेक यात्रा है। एसी कंटेनर है, बेड है, किचन है, बाथरूम है, सारी सुविधाएं हैं। वैसे नागरकोइल के ही कामराज थे जिन्होंने डूबते कांग्रेस को बचाने के लिए उम्र दराज कांग्रेसियों के रिटायरमेंट का एक कार्यक्रम चलाया था दोस्तों, जिसे कामराज प्लान कहा जाता है। अभी राहुल गांधी केरल के सांसद हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के चारों दिग्गज नेता दक्षिण से हैं, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, वी श्रीनिवास। इसीलिए यात्रा की शुरुआत दक्षिण से हुई, क्योंकि शुरू में भीड़ इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। अभी तक भारत की परिभाषा कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी, मगर अब कांग्रेस ने और महान राहुल गांधी की देन ने इसे उल्टा कर दिया दोस्तों। यह राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की यात्रा है। यह ईडी से स्वयं को और अपने पार्टी को और अपनी माता को बचाने की यात्रा है। उधर नीतीश कुमार की यात्रा पूरी हो चुकी है। झामुमो नेता रायपुर यात्रा से लौट चुके हैं। केजरीवाल ने भी हरियाणा से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो अब बचा कौन? मगर ये यात्राएं दोस्तों, इस बात को कान खोलकर गांठ बांध ले और अच्छे से समझ लें और इस वीडियो को शेयर कर दे। ये यात्राएं न धार्मिक है, न राजनीतिक है, न सामाजिक है। यह यात्राएं खुद को जीवित रखने की, प्रासंगिक बनाए रखने की कवायद भर है। राहुल गांधी हम आपसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के रामधीर सिंह की तरह कहना चाहते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो हो रहा है, और जो देश के लिए जो कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और सनातन परिवार को बड़ा करने में यूं ही मेरे सहायक बनिएगा। चैनल पे यूं ही बने रहें, अपना सहयोग देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।